औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है 6.6 का। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज़ 25 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ। कहते हैं क्लिफ की तरफ अगर हम 100 मीटर्स चलें, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45 डिग्री, तो एंगल जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, हमने पहाड़ी की जो ऊंचाई है, क्लिफ की जो ऊंचाई है वो बतानी है कि ऊंचाई जो है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाँ जी, हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लिफ। ये है हमारे पास जी पहाड़ी, और ये पहाड़ की चोटी, ये क्लिफ का टॉप हो जाएगा। क्लिफ का जो टॉप है वो एंगल बना रहा है, यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल है 25 डिग्री। अच्छा जी, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ, कहता है अगर हम 25 डिग्री से 100 मीटर तक चलें, यहाँ फर्ज कर लें यहाँ तक 100 मीटर हो गया। 100 मीटर तक चलने से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बन जाता है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये जो हाइट है क्लिफ की यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट हमने बतानी है कि ये हाइट जो है कितनी है। अच्छा जी, अब हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इसका पॉइंट को नाम दे दिया ए, बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ आवर पॉइंट डी। अब हमारे पास साइड जो है सिर्फ एक ये दी हुई है कि ये 100 मीटर है, कि हम 25 डिग्री जब एंगल बना था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम 100 मीटर क्लिफ की तरफ चलें, बस सिर्फ हमारे पास ये एक लेंथ है। बी डी लेंथ हमारे पास नहीं है, और हमारे पास अगर हम ये पूरी ट्रायंगल लेते हैं तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास नहीं है। अब फ़र्ज़ कर लें कि बी डी पॉइंट जो है, कि पॉइंट ए का क्लिफ से जो डिस्टेंस है वो है एक्स, तो बी और डी जो है ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी। अगर ये पूरा एक्स है और ये इतना जो है 100 मीटर है, ये एक्स मीटर है, तो एक्स मीटर में से अगर हम 100 मीटर निकाल दें, ये x माइनस 100 निकाल दें, तो हमारे पास बी डी की लेंथ नहीं आ जाएगी। तो हम बी डी की लेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी x माइनस 100। अब हमारे पास साइड है, ट्राइंगल 2 बन गई हैं, बी डी सी ट्राइंगल, इसमें से हम हाइट निकाल लेंगे। फिर हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, फिर इसमें से हम हाइट ले लेंगे। अब एंगल है हमारे पास, मेजर एंगल बी है 90 डिग्री, ये 90 का है एंगल, और मेजर एंगल ए हमें एक एंगल गिवन था 25 डिग्री, मेजर एंगल डी हमें था 45 डिग्री, और ए डी पॉइंट हमें गिवन है 100 मीटर, और बी सी एच जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा आ गया है डाटा। अच्छा जी, अब अगर हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल सी बी डी, हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेनी है कि जिसमें ये बी सी आता हो और बी डी आता हो। अगर मैं लूँ tan 45 इक्वल आ जाएगा ओवर बेस आ जाएगी बी डी। बी सी की वैल्यू है मेरे पास h, और बी डी की वैल्यू है x माइनस 100, और tan 45 पे आ जाएगा हमारे पास, tan 45 पे होता है 1 के बटे में भी 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज़ इक्वल x माइनस 100। ये एक वैल्यू आ गई है अब हमारे पास। अब हम अगर ये पूरी ट्रायंगल ले लें,
ये वाली पूरी ट्रायंगल, इस पूरी ट्रायंगल में अब दोबारा से अगर हम tan 25 लें, tan ले लें, तो tan आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर, अब हमारे पास बेस पूरी आ जाएगी AB। तो BC तो है h हाइट, AB जो है वो इक्वल है x के, और tan 25 हमारे पास आ जाएगा 0.466, इसके बटे में है 1, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h आ जाएगा 0.466 और यहाँ पे आ जाएगा x। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें और यहाँ पुट कर दें, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें, x की वैल्यू आ जाएगी h ओवर 0.466, इसको हम पुट कर दें, ये हमारे पास था h इज़ इक्वल x माइनस 100, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। अब हमें इसका LCM लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका LCM ले लें या इसको वैसे डिवाइड कर दें, डिवाइड ही कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा h इज़ इक्वल, इसको लिख लें 1 ओवर 0.466, h को अलग कर दें माइनस 100, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.466, तो 2.15। अब ये 100 जो है इधर ले आएँ, प्लस हो जाएगा 2.15 h माइनस h, तो यहाँ से आ जाएगा 2.15 h, यहाँ से आ जाएगी 100। 2.15 LCM लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आंसर जो है वो पॉइंट में ही देना है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर लें ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो। 2.15 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1.15 h और ये आ जाएगा 100। हमें h की वैल्यू चाहिए, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.15, यहाँ से आ जाएगी हाइट हमारी 86.96, तो ये हमारी हाइट है। हाइट ऑफ क्लिफ आ जाएगा 86.96 मीटर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, हिल की टॉप से जो कि 300 मीटर ऊंची है, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर ऑफ द रिवर इज़ 70 डिग्री। कहता है दरिया के जो नज़दीकी साहिल है उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो है 70 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री। कहते हैं दरिया के दूसरे किनारे का जो ज़ाविया नज़ूल है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 50 डिग्री है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, जो दरिया है उसकी चौड़ाई हमने निकालनी है कि दरिया कितना चौड़ा है। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और हमने जो हिल है वहाँ से रिवर तक का जो फासला है वो हमने फासला बताना है। इसकी डायग्राम इस तरह से बनेगी। डायग्राम में हमें कहा हुआ था कि 300 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है, ये है हमारा 300 मीटर हाई हिल। ये हमारा हो गया हिल, 300 मीटर इसकी हाइट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये एंगल है 70 डिग्री। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो इधर से ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा।
एंड और जो दूसरा एंगल दिया हुआ है वो दूसरा एंगल हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 50 डिग्री। अगर ये एंगल जो है हम 50 डिग्री लेते हैं तो इधर से इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास है रिवर, ये दरिया की चौड़ाई है, ये हमने चौड़ाई जो है ये बतानी है। ये रिवर की चौड़ाई बतानी है और हमने साथ ये बेस है उस पहाड़ी की, ये बेस है, ये वाला जो है इस पहाड़ी की बेस का और इस दरिया का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस हमने बताना है कि पहाड़ की बेस का दरिया तक का फासला कितना है और जो रिवर है वो कितना चौड़ा है। ये दोनों डिस्टेंस हमने बताने हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। अब हम इनको अगर नाम दे दें, इस पॉइंट को नाम दे ए का, बी, सी और इस पॉइंट को हम नाम दे दें डी का, तो हमारे पास ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ये एंगल है 90 का, ये ट्रायंगल बन जाएगी सी बी डी और इसी तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगी सी बी ए। अब हमारे पास एक वन साइड है, अगर हम ट्रायंगल सी बी डी लें तो सी बी डी ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड है, एक वैल्यू नॉन ले लें और एक अननोन वैल्यू लेके हम ये जो बी डी साइड है ये बी डी साइड निकाल सकते हैं। यहाँ से हम पहले डाटा लिख लेते हैं कि बी सी जो है हमारा है हाइट ऑफ हिल, ये हमारी थी 300 मीटर। हमने बताना है विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर ए डी जो है ये हमने बतानी है कि दरिया की चौड़ाई कितनी है और इसके अलावा हमने बताना है डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, फ्रॉम द फुट ऑफ हिल। ये डिस्टेंस हमने बताना है। ये डिस्टेंस हमारे पास है ए बी, ये डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, ये इसका फुट है और हिल का यहाँ से हमने ये डिस्टेंस बताना है, वो हमने लिख लिया। ए डी फाइंड आउट करना है और ए बी फाइंड आउट करना है। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल, अगर ये वाले ट्रायंगल लें सी बी डी ट्रायंगल लें, सी बी डी ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हमने निकालनी है बेस। अगर मैं tan 70 ले लूँ, हाँ जी, tan हम 70 डिग्री ले लें तो यहाँ से आ जाएगा बी सी ओवर बी डी। तो बी सी है हमारे पास 300 ओवर बी डी हमने निकालना है। tan 70 हम यहाँ से ले लेते हैं, tan 70 आ जाएगा 2.75। अब इसके बटे में 1 है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से बी डी 2.75 इक्वल आ जाएगा 300 के, तो बी डी आ जाएगा 300 ओवर 2.75। तो अब हमारे पास बी डी की लेंथ आ जाएगी 109.09 मीटर। ये हमने निकाली है बी डी की लेंथ, हमें चाहिए थी ये बी डी की लेंथ हमने निकाल ली है। अब हम अगर पूरी ट्रायंगल लें सी बी ए और ये पूरी लेंथ ए बी निकाल लें, ए बी निकालने के लिए हमें दोबारा से tan लेना पड़ेगा। नाउ
इन ट्रायंगल CBA tan अब हम पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं तो 50 डिग्री एंगल काउंट होगा, तो ये आ जाएगा BC/AB। BC है हमारे पास, हिल की लंबाई 300 और AB हमने निकालना है। tan 50 पे हमारे पास आ जाएगा 1.19, इसके बटे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से आ जाएगा 251.73। अब ये जो AB आया है, AB था हमारा डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, तो डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, ये आ जाएगा 251.73 मीटर। अब ये जो टोटल डिस्टेंस आया है हमारे पास, ये AB ये हमारे पास आ गया है 251.73, और ये जो BD था ये हमारे पास आया था 109। तो अगर हम इस पूरे में से ये इतनी लेंथ निकाल दें तो हमारे पास रिवर की विड्थ आ जाएगी। तो AB इज़ इक्वल है AB जो है इक्वल है AD प्लस BD के। AB की लेंथ अभी हमने निकाली है 251.73, AD की लेंथ को हमने अपने पास से फ़र्ज किया हुआ है X जो कि रिवर की विड्थ है, और BD की लेंथ हमने निकाली थी, यहाँ से ये देख लें 109.09 109. अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास आ गया है x इज़ इक्वल टू 51.73 माइनस 109.09। इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 251.73 माइनस 109.09। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। x हमने क्या फ़र्ज़ किया था, x यहाँ से हमने लिया था कि x जो है रिवर की विड्थ है, रिवर की चौड़ाई है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगा 142 मीटर, और दूसरा हमारा डिस्टेंस आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम फुट ऑफ हिल, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये हमने निकाला था ये 109 पॉइंट, ये हमारे आंसर हैं। ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। एक पतंग है, उसकी जो स्ट्रिंग है, उसका जो धागा है वो 120 मीटर लंबा है। व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, 50 डिग्री का वो जाविया बना रहा है। हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। कहता है जिस हाथ से हमने इसको पकड़ा हुआ है वो कितना ऊंचा है, उसकी हमने ऊंचाई बतानी है। अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज़ स्ट्रेस्ड। कहता है फ़र्ज़ कर लें कि जो धागा है
जो डोरी है वो तनी हुई है, स्ट्रेच की भी है, तनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ से ये पतंग उड़ाया जा रहा है। इसकी जो हमारी रस्सी की लंबाई है वो है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और ये ज़मीन के साथ कितने का एंगल बना रही है? 50 डिग्री का। ये ज़मीन के साथ यहाँ पे ये काइट है, तो ये रस्सी है। ये रस्सी जो है 120 सेंटीमीटर की है। एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 50 डिग्री। हमने ये बताना है कि ये जो है काइट, ये ज़मीन से हमारे हाथ से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमने बताना है। तो ट्रायंगल को नाम दे दें ABC। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AC जो है 120 सेंटीमीटर है। एंगल A जो है 50 डिग्री है। और हमने बताना है BC लेंथ बताने हैं कि BC लेंथ जो है वो कितनी है। BC है क्या? हाइट ऑफ काइट। काइट की हाइट हमने बतानी है फ्रॉम द होल्डिंग हैंड। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम वो वाली वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेंगे जिसमें हमारी ये एक नॉन वैल्यू आ जाए AC, और अननोन वैल्यू ये वाली आती हो जिसमें हमारा परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेन्यूस आता हो। तो साइन वो वैल्यू है कि अगर हम साइन 50 डिग्री लें तो साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है AC। वैल्यूज़ पुट करें। साइन 50 की वैल्यू हम यहाँ से लें तो साइन 50 आ जाएगा, साइन 50 यहाँ से आ जाएगा 0.766। तो BC जो है हमारा है X और AC जो है ये है हमारा 120। इसके बटे में है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा X इक्वल आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 0.766। तो X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 91.92 मीटर। तो ये जो हाइट है height of kite from holding hand, आंसर आ जाएगा 91.9 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।